अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गूगल एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेना है। 2023 में आप में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि कोई गूगल एडसेंस अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज कर रहे होंगे, कोई यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे शेयर करने वाला हूं कि जिसमें मैंने अपने न्यू जो ब्लॉग वेबसाइट है, अपनी एजेंसी की वेबसाइट है, उसको एडसेंस से अप्रूव करवा लिया है। अब किन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। आप में से बहुत सारे लोग डीएम्स में आगे कहते हैं कि सर हमें एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिला, एडसेंस ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, क्या मसला है। अब उस मसले को आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे ब्लॉग को भी फर्स्ट टाइम अप्रूव नहीं किया बल्कि सेकेंड अटेम्प्ट में अप्रूव कर लिया गया है और यूं अब वेबसाइट के ऊपर एड्स चल रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिसकी वजह से मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में भी अप्रूवल मिल चुका है, वरना ये चीजें ना करता तो मुझे भी डेफिनेटली ना मिलता। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कुछ चीजों को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, रियल टाइम आपको वो अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा कि एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम अप्रूवल क्यों नहीं मिला और फाइवर के किन पॉलिसीज को, किन टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने वायलेट किया था कि जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिली फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम मुझे कैसे अप्रूवल मिली। इन तमाम चीजों को लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलकर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मेरे सामने एडसेंस की वो फर्स्ट ईमेल है कि जिसमें फर्स्ट टाइम मुझे रिजेक्शन मिली थी। यहां पर मुझे ये कहा गया है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर साइट दिस फॉर एडसेंस, द टीम हैज रिव्यूड इट बट अनफॉर्चुनेटली योर साइट इजंट टू शो एड्स एट दिस टाइम, देयर आर सम इश्यूज which need fixing before your site is ready to show ads। अब जब आप साइट्स वाले पोर्शन में चले जाएंगे तो यहां पर मुकम्मल डिटेल्स आपको मिलेंगी कि एक्चुअली मसला कहां पर था। ठीक है, तो उस मसले को मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया। जैसे कि यहां पर मेरी एक दूसरी वेबसाइट जो कि रिसेंटली डिसेबल हो गई थी एडसेंस से, और अब उसको दोबारा से मैं अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया। ठीक है, कि मेरी ये वाली साइट तो रेडी है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इशू कहां पर हो सकता है और मुझे अगर गूगल एडसेंस वालों ने किसी पॉइंट के ऊपर मुझे वायलेट करने पर मुझे नोटिफाई किया है तो मुझे कैसे पता चलेगा। आपने गूगल एडसेंस में आकर साइट्स वाले टैब में आना है, तो यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके शो एड्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको वो तमाम चीजें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर जो कि पहले मोनेटाइज थी, बाद में डिसेबल हो गई, एकदम से एक ट्रैफिक का फ्लो मिला इनवैलिड क्लिक्स के ऊपर, इनवैलिड ट्रैफिक के ऊपर, इसकी वजह से मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया। अब दोबारा से मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूं तो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। अभी दोबारा से अप्लाई नहीं किया। जब इसके ऊपर प्रॉपरली मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं तो दोबारा अप्लाई करूंगा, जैसे इस वाली वेबसाइट के ऊपर चीजों को क्लियर करके अप्लाई किया था। तो जब आपको गूगल एडसेंस वाली टीम किसी पॉइंट के ऊपर आपको नोटिफाई करेगी तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला लो वैल्यू कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट में इसके ऊपर ये 4 चीजें मेंशन की हैं, इनके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। इसी तरह मेरी इस वेबसाइट के ऊपर भी कुछ पॉलिसीज की वायलेशन थी जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन मिली, और वो पॉलिसीज की वायलेशन क्या थी कि मैंने अपने आर्टिकल्स के ऊपर मेक मनी के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पहले ही लिख लिए थे अपनी पिछली वेबसाइट में। अपनी इस वेबसाइट में जिसको अब मैंने अप्रूव करवा लिया है, इसके ऊपर मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर पहले ही मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख लिए थे, जिसको एडसेंस हमेशा डिस्करेज करता है कि आप मेक मनी के ऊपर ऐसे आते ही, जिसके ऊपर आपने रिसेंटली ब्लॉग शुरू किया और आते ही आप लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दें, तो ये हमेशा इन चीज़ों को इंकरेज नहीं करता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये आपके सामने मौजूद है। मैं पोस्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ वेबसाइट के, और यहाँ पर मेरे ड्राफ्ट में अगर आप लोग देखेंगे ना तो 7 ऐसे पोस्ट मौजूद हैं कि जिनको मैंने ड्राफ्ट में डाल दिए हैं। लाइव पोस्ट जो पहले जो मैं पब्लिश कर चुका था, लाइव वेबसाइट के ऊपर पब्लिश थे, उनको मैंने दोबारा से उनको ड्राफ्ट में कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं मनी मेकिंग के ऊपर सुहाने ख्वाब दिखा रहा था कि 2022 में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन डॉलर्स कैसे कमा सकते हैं और दिस एंड दैट। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझे रिजेक्शन मिली तो इन चीज़ों को मैंने काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही मुझे पता थी, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि कभी कभी आपको एक्सेप्टेंस मिल भी जाती है। लेकिन ये देखें, हाउ टू गेट फाइवर ऑर्डर्स फ्रॉम फेसबुक इन 2022, ये हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी सेंस बन रही थी जिसको मैंने ड्राफ्ट में डाल दिया। मेक पैसिव इनकम के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। उसके बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर मुझे लगता था कि इनकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिली है, और जब मैंने इनको ड्राफ्ट में डाल दिया, ऑफलाइन कर दिया, करने के बाद दोबारा से जब मैंने इसको अप्लाई किया तो अब मुझे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, और मैं आपको उस ईमेल को भी दिखा देता हूं। लेकिन जो एक्सेप्टेंस की ईमेल है वो है ये, योर साइट दिस इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड। तो इसके बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर अब एड सर्व होना शुरू हो चुके हैं। आपने देखा, आप बेशक आप विजिट भी कर सकते हैं, rakalogics.com डिस्क्रिप्शन के मौजूद है। ये मेरी बिजनेस की वेबसाइट, लेकिन इसके ऊपर कुछ मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूं, तो साथ साथ इसको मैंने मोनेटाइज भी करवा लिया है। और अब आप इसके ऊपर
एड्स इसके ऊपर देख सकते हैं। ये देखें सबसे टॉप पे एक ऐड लगा हुआ है। आप ब्लॉग सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ एड्स आपको नजर आएंगे, और यूँ देखें ये मेन पेज के ऊपर भी आपको एड्स नजर आ रहे हैं। और इस तरह आप अपने ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। शर्त यह कि आप कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज को आप फॉलो करें। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कि आप ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी पहले स्ट्रगल करनी है। कुछ आर्टिकल्स को आपने पब्लिश करना है, यूनिक आर्टिकल्स हो और ऐसे आर्टिकल्स हो कि जो एडसेंस का प्लेटफॉर्म अलाउ करता हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है और मुझसे क्यूरीज कर रहे हैं, जिसमें मैं अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से आंसर नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर उनको मैं रिस्पांस दूंगा और उनके इस इशू को रिजॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। और यूं 2023 जो कि कहा जा रहा है कि 2022 एक लर्निंग का बहुत बड़ा दौर था, लेकिन 2023 फिर इसी तरह अर्निंग का बहुत बड़ा दौर होने वाला है। तो आप भी अपना रोल प्ले कीजिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए मेक मनी ऑनलाइन से। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।